So in today's lecture, we will discuss about electric work done by cell. Okay? अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा डिवाइस है. एवरीबॉडी नोज. बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवाइस क्या करता है? Yes, device which converts. Hurry up. It converts mechanical energy to electrical energy, right? है ना? Means हमको एनर्जी मिलती है इससे. Yes or no? Chemical energy to electrical energy. और जहां भी where we use term energy, तो वर्क की बात तो आएगी, है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितना वर्क कर सकता है, बिकॉज एनर्जी इज रिलेटेड विद द वर्क, है ना? और वर्क इज रिलेटेड विद एनर्जी, दोनों एक से ही है. तो वर्क डन बाय सेल, तो यहां पर सबसे पहले कौन सा वर्क होता है? दैट वर्क इज कौन सा? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है. कौन सा वर्क है बेटा? जल्दी बताओ. इलेक्ट्रिक वर्क. ओके, अच्छा ये बताओ, आपको इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है आपको पता है? वर्क डन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन equals to Q into V. Yes or no? Charge into potential difference. Yes or no? ये पढ़ा है ना? थोड़ा सा ऐसे करते हैं यहाँ पे. हाँ, तो simply we know work done equals to क्या होता है बेटा? Q into V, right? अच्छा, एक चीज और भी होती है. अगर किसी का थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना. वर्क डन इज इक्वल टू, हम ये बोलते हैं, दैट इज डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी और फ्री एनर्जी, राइट? डू यू नो दैट? अब चुपचाप बैठोगे तो पता नहीं चलेगा मुझे, है ना? वर्क डन इक्वल्स टू, जनरली हम मैम पता तो है ये, मगर क्यों है ये नहीं पता. ओके, बता देते हैं. ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है. मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आप अपनी बॉडी को एक सिस्टम समझो, तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन कोई ना कोई काम कर रहा है ना? हार्ट, किडनी, सब ऑर्गन काम कर रहा है. तो जितनी एनर्जी उस वर्क में उस ऑर्गन को काम करने के लिए लग रही है ना, वो एनर्जी आप किसी एक्स्ट्रा काम में यूज नहीं कर सकते. कर सकते हो क्या? नो मैम, नो मैम. तो अगर जो ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन किसी बॉडी में काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ काम करना है, then definitely you need some free energy or stored energy in your body. Yes मैम. Yes or no? उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी. मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी स्पेसिफिक वर्क बट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनी यूजफुल वर्क, डिनोटेड बाय G, ऑल्सो नोन एज गिव्स एनर्जी. इसको गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं. तो ये हमारी बॉडी में वो एनर्जी होती है जो किसी स्पेसिफिक वर्क में इन्वॉल्व नहीं होती, बट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनी यूजफुल वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है, तो उस स्टोर्ड एनर्जी से हम वॉक भी कर सकते हैं, हम डांस भी कर सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनी यूजफुल वर्क. इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम. और अगर ये एनर्जी आपकी बॉडी में है, तो योर बॉडी इज एनर्जेटिक और आप कोई भी काम अपने आप कर लेंगे. Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. In this case, this work done will be spontaneous. कैसा होगा? Spontaneous. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसको मैं रब करूंगी. सपोज दैट आप सो के उठते हो, ठीक है,
और आपकी बॉडी के अंदर हम ये बोलते हैं कि सपोज दैट 100 किलोजूल फ्री एनर्जी है, मतलब स्टोर्ड एनर्जी है, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इनिशियली आपके पास कितनी एनर्जी थी? 100 किलोजूल। ये एनर्जी जो आपके इंटरनल ऑर्गन जो वर्क कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, स्टोर्ड एनर्जी। अब आपने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है? जब आप काम करेंगे, सपोज दैट आपने जॉगिंग स्टार्ट किया, कुछ भी स्टार्ट किया, तो एनर्जी यूज होगी, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. आपने Yes, 1 ma'am. आवर एक्सरसाइज के बाद, सपोज दैट, एक हाइपोथेटिकल में बता रही हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर सपोज दैट बचती है 80 किलो जूल एनर्जी, राइट? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. तो इस केस में मुझे बताओ, ये आपकी फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? Yes, ma'am. हुआ। और ये तभी हुआ जब आपने काम किया। Yes, ma'am. क्या था? अंडरस्टूड Yes, ma'am. और नॉट अंडरस्टूड? Understood, ma'am. वेरी वेल। ये और एग्जाम्पल Yes, ma'am. No, ma'am, आ गया। आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा जी, अच्छा ये मुझे बताओ, आपके पास 100 किलो जूल एनर्जी थी, आप फुली एनर्जेटिक थे, तो आपको किसी को आपको नहीं बोलना पड़ा, ग्लूकोज नहीं पिलाना पड़ा कि जा भाई दौड़ ले या थोड़ा ऐसा काम कर ले, आप उठे आराम से एक्सरसाइज करके आ गए, है ना? अब इस केस में डेल्टा जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? that is equal to -20 किलोजूल, राइट? है ना? Yes, ma'am. अब इस केस में डेल्टा जी निगेटिव है, तभी तो ये काम आप स्पॉन्टेनियसली कर पाए, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, और yes, अगर ये ma'am. डेल्टा जी पॉजिटिव है ना, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? तो ये सब मैं मतलब इरेज कर दूंगी। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी ये चीज तो मैं आगे भी लिखूंगी, बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की अगर हम बात करें, then del G is always negative, it can never be positive, है ना? अब एक एग्जांपल देती हूँ, एक दिन आप उठते हैं, बहुत वीकनेस फील हो रही है, राइट? आया या नहीं आया समझ में? Yes, बहुत ma'am. वीकनेस फील हो रही है ना? आपको कोई एनर्जी लगी नहीं रही है। अब उस केस में फिर भी आप क्या करते हो कि जॉगिंग कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक? तो रिजल्ट क्या आता है? आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, सर घूमने लगता है, राइट? चक्कर आने लगते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. होता है। तो Yes, ma'am. इनिशियली आपके पास कोई एनर्जी नहीं थी, हमने बोल दिया 0 किलो जूल थी या कम थी, मतलब 0 किलो जूल तो नहीं बोल रहे, सपोज दैट किसी दिन आपके पास यहाँ पे 40 किलो जूल नहीं, 40 किलो जूल नहीं, 10 किलो जूल ही करते हैं, 20 किलो जूल ही तो खर्च करनी है ना? 10 किलो जूल एनर्जी थी और आप 1 आवर क्या करते हो, आपको थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन फिर भी आप एज यूजुअल रोज की तरह 1 आवर एक्सरसाइज कर लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं, सर दुखने लगता है, ऐसा कुछ होने लगता है कि नहीं होने लगता? हाथ पैर काम नहीं करते। उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो भी काम, जैसे हार्ट है पंपिंग कर रहा है ना, जो भी है, वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर देता है, ठीक है? यस और नो? Yes, ma'am. है ना? एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने के लिए वो पंप तेजी से करता है, तभी तो हम क्या करते हैं? ग्रास्पिंग करने लगते हैं, ब्रीदिंग बहुत फास्ट करने लगता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। अब इस केस में इनिशियली आपके पास कितनी एनर्जी थी और फाइनली हार्ट देगा, तो फाइनली सपोज दैट हार्ट ने आपको 30 किलो जूल सप्लाई कर दी, ठीक है? तो आपके पास अब यहाँ पर बताओ अब कितनी हो गई? फाइनल नहीं, हाँ, रुको 30 किलो जूल सप्लाई की, इसमें से आपने क्या किया? 20 किलो जूल वर्कआउट में खत्म कर दिया, राइट? तो अब आपके पास कितना बचा? 20 किलो जूल बचा कि नहीं बचा? 30 हार्ट ने भी तो दिया था, है ना? यस मैम। तो अब डेल्टा जी निकालो, तो फाइनल कितना है आपके पास? 20 किलो जूल था, कितना? 10 किलो जूल, यस और नो? तो डेल्टा जी Yes. पॉजिटिव आ गया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन Non. स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. ठीक है, हार्ट जब तक सप्लाई करता रहेगा, ले भाई ले ले ले, तब तक तो हम दौड़ते रहेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देंगे, राइट? तो डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए और पॉजिटिव होता है सही बोला, निगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, मैम एक कंसेप्ट रिवाइज करना था कि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है ना? यस, ओके मैम। अभी आएगा इक्विलिब्रियम, डोंट वरी। हाँ, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। अब बोलो बच्चा पार्टी, यस मैम। बोल Yes, सकते हैं कि नहीं Yes, बोल ma'am. सकते हैं? Yes, ma'am. इतनी Yes, ma'am. राम कहानी सुनानी पड़ी मुझे, समझ में पता नहीं कितना आया, आ गया मैम। पक्का ना? तो डिक्रीज इन व्हाट, जल्दी बताओ। गिव्स एनर्जी लिख देती हूँ क्योंकि उसका नया नाम क्या है, गिव्स एनर्जी और फ्री एनर्जी, राइट? डिनोटेड बाय कैपिटल जी, है ना? अब डिक्रीज की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस की बात करेंगे, तो देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल जी। जब डिक्रीज होगा तो डेल जी निगेटिव ही आएगा ना बेटा, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ या Yes, ना? ma'am. हाँ हाँ, यस मैम। ओके, चलो अब हम यहाँ पर जरा कुछ जुगाड़पंथी करते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं ना, है ना? वर्क डन क्या था, क्यू। क्यू यहाँ पर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एन एफ, डू यू नो दैट? क्यू क्या होता है, चार्ज होता है ना? यस मैम। हाँ या ना बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, चार्ज क्या होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ मैम। भाई चार्ज क्या है, चार्ज को अगर हम बेसिकली ये बोलें कि मतलब अगर हम ये बोले क्यू क्या है, अच्छा पहले तुम मुझे बताओ क्यू क्या है। बच्चे तुम बोलोगे नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। व्हाट इज क्यू, बताओ। अच्छा, Charge. कौन सा चार्ज, द टोटल चार्ज कैरिड बाय द करंट, यस और नो? यस मैम। ठीक है, Ma'am. अब मुझे बताओ करंट में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, 1 फेराडे। ये भी बताऊं? यस। बता देती हूँ, नो मैम, मतलब पता है ऐसा। पता है ना? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे लेके जाएगा और n मोल इलेक्ट्रॉन कितना लेके जाएंगे, n फेराडे, है ना बच्चे? Yes, ma'am. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्यू क्या हो गया बताओ, NF नहीं हुआ क्या? हो यस गया. मैम। हो गया मैम. तो Q की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक V भी बचा है, V क्या है यहाँ पे बताओगे मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जोर से बोलो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस। यस मैम। तो दैट इज इक्वल्स टू ई सेल। यस मैम। वो क्या भला है, वो भी तो वही है यस मैम। है ना बच्चा पार्टी? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. तो वर्क डन क्या हो गया बताएंगे आप मुझे? क्यू की जगह क्या लिख दूं, NF, राइट? एंड दैट इज ई सेल, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. एंड डेल जी, और अपन क्या लिखेंगे, एंड डेल जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस NF ई सेल। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो वर्क डन बाय सेल क्या होता है, वर्क डन बाय सेल होता है डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE। आप इससे भी निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू NFE सेल कर लो या माइनस NFE सेल कर लो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? ठीक, चलो। आदित्य आज नहीं बोल रहा, अच्छा उसने बोला था नेट का इशू है। और शिवानी समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। प्रणव, विश्वास? मैम बोल था बट हाँ प्रणव, कोई डाउट है? नहीं मैम, मैं बोल रहा था कि मैं बोल हाँ, रहा था बट
वॉइस बोलो ब्रेक क्या हो गई। डाउट है बेटा? मैम डाउट नहीं है, मतलब अच्छा, आंसर दे रहा। आंसर कर रहे थे, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यस यस अभव्य, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, डोंट वरी आ रही। वर्क डन पॉजिटिव ही होता है बेटा, वर्क डन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ओके। वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डन है ना। अब हम आते हैं मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। मैक्सिमम वर्क डन क्या भला है? मैक्सिमम वर्क डन अगर अपन ये बोले कि इट इज वर्क डन बाय सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन को कौन बच्चा डिफाइन करेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन मींस, जल्दी बोलो। वी नो एसएचई में हम सब पढ़ चुके हैं। प्रेशर 180 मींस हाँ, टेम्परेचर concentration. कांस्टेंट, प्रेशर 180 एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर, है ना? yes ओके, एसएचई में सारे बच्चों ने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड कंडीशन? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बट कांस्टेंट, तो दैट इज डिफाइंड एज व्हाट? जल्दी बताओ। मैक्सिमम वर्क डन। और इसको मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन भी बोलते हैं, क्लियर? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? तो दैट इज व्हाई वर्क डन मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो E नॉट सेल होगा, है ना बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। और हम क्या बोलेंगे? और वी कैन से स्टैंडर्ड कंडीशन है, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंडीशन है, देन डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस NF E नॉट सेल, राइट? It is what? It is maximum useful work done by a cell. Clear? ma'am हाँ, work done भी negative नहीं, वर्क डन नेगेटिव नहीं होता। मैम आप सॉरी मैंने गलती से लगा दिया, हाँ ओके सॉरी। ठीक, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. चलो अब देखो, तो सेल के लिए क्या लिखेंगे? डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, यस है ना? और इलेक्ट्रोड के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस NF E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर? ये E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज, अगर हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन में बताओ, वर्क डन ग्रेटर देन 0 एंड डेल जी Yes. लेस देन 0, यस? Yes, ma'am. नहीं, मैं नॉट हटा देती हूँ, किसी के लिए भी चल जाएगा, है ना? तो स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल जी नेगेटिव एंड वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एक मिनट, ई सेल कैसा होता है? पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ कॉमा लगा के लिख देते हैं ना, ई सेल पॉजिटिव एंड डेल जी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? है ना? बोलो। यस मैम। देखो, तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब ये मैंने फेराडे लिखा भी हुआ है। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेल और इलेक्ट्रोड रिएक्शन। मींस सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, ओके। F क्या है? फेराडेज कांस्टेंट, और विच इज आल्सो नोन एज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेते हैं? 96500 कूलम। यस और नो? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना बच्चा पार्टी? अरे बोलो भाई। यस मैम नहीं है। yes ma'am क्यों, आज क्लास का कुछ कंफ्यूजन था क्या? बहुत बच्चे एब्सेंट हैं आज। करण भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, 2 तो यही एब्सेंट है, और अनुष्का है,
अनुषा, अनुष्वी, अर्शिता, अथर्व, आयुषी, मांगी, जयत, नेहल, नितेश, नीति, प्रज्ञा, रुद्र, चैतन्य भी नहीं है। चलो, एनीबडी हैज डाउट? जल्दी बोलो। चलो डन। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल वर्क डन बाय द सेल। देखो वर्क डन निकालना तो बहुत आसान है। अगर हमको एन पता चल गया तो ई सेल तो अब हम निकाल ही लेते हैं, तो बस फटाफट वर्क डन आ जाएगा, है ना? यस और नो? यस है ना? अब देखो वर्क डन बाय सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मुश्किल काम है एन निकालना। मुश्किल नहीं है, एक्चुअली इजी है। सेल रिएक्शन के लिए एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कैंसल्ड आउट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेल रिएक्शन। और मैं लिख देती हूँ सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो क्या हो जाएगा? क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसल्ड आउट ही लिखा जाता है तो वही मैं लिख रही हूं, कैंसल्ड आउट इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, मींस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ओके, अगर ये नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे अगर हम देखें तो जिंक हैज लॉस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाइल सिल्वर हैज टेकन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर दिस रिएक्शन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। Is that clear? Yes or no? यस मैम। है ना? एक एग्जांपल और मैं देती हूँ बैलेंसिंग का। यहाँ पर देखो, हम हाफ रिएक्शन मेथड से उसको बैलेंस कर लेंगे। इसमें हो जाएगा, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, प्लस एसिडिक मीडियम में ही है Cl2, और जितने बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती वो यहाँ सीख भी लेंगे, है ना? अब मैं कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखूंगी। अब नाउ टेल मी ऑक्सीडेशन नंबर -1 +6 0 +3। इज दैट क्लियर? ओके, यस मैम। बताओ कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन? जल्दी बोलो। क्लोरीन का रिडक्शन नहीं मैम, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या बोल रहे हो? ऑक्सीडेशन। ऐसा अनर्थ मत करो। ये हो गया ऑक्सीडेशन, एंड ये क्या है? रिडक्शन। ओके, यस और नो? है ना? अब हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एलिमेंट का एटम बैलेंस करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ here 2 क्लोरीन और इधर here 1, so we will balance the chlorine. Yes, similarly यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 1, तो हमने क्रोमियम बैलेंस कर लिया। तो सबसे पहले द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, उसको इक्वेट कर लेंगे, तो बैलेंस हो गया। नाउ अब देखते हैं -1 से 0 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? बताओ। -1 से 0 में 1 का डिफरेंस है। यस मैम। बट नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। तो यहाँ डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कैसे लिखा मैंने, आया समझ में? इट इज डिफरेंस, येलो हाईलाइट से जो किया डिफरेंस, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम, ये 2 है। क्लियर? नाउ यहाँ +6 से +3, बताओ कितना डिफरेंस है? 3 into number of atom 2, so it is reduction by 6 electron. Clear? अब now we have to equate the electron. यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6,
तो हमें ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब हम 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 3 से, तो इट बिकम्स नाउ 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। यस, मैम डन। अब जरा एक पार्ट और कर लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर लें। हाउ मेनी, 7 ऑक्सीजन एट रिएक्टेंट साइड एंड 0 ऑक्सीजन एट प्रोडक्ट साइड। तो क्या करें यहाँ पर, जल्दी बताओ, प्रोडक्ट साइड पर क्या लगाएं, 7H2O 7H2O। नाउ लास्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन। 14 hydrogen 14 hydrogen and sorry, product side 14 hydrogen, reactant side 0, so here 14H. It is complete balance redox reaction and for this reaction n equals to 6, क्योंकि हमने बैलेंसिंग में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट किए वो कितने थे, 6 थे। यस, हाँ भाई बच्चों, आपसे मतलब कंसेप्चुअल कंफर्मेशन लेना था कि मैम, आपसे एक कंसेप्चुअल कंफर्मेशन लेना था कि मतलब यूजुअली तो पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं ना, ताकि नहीं, ओके मैम, कोई रूल नहीं, ओके मैम, हाइड्रोजन लास्ट में ही बैलेंस होती है। हाफ रिएक्शन, ये जो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, इसमें पहले भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। आप पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन और लास्ट में इलेक्ट्रॉन करो तो वो भी चलेगा, लेकिन फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला टाइम वो कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत फास्ट है, इसमें बहुत फटाफट हो गया, ठीक है। उसमें बहुत कैंसिल भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ठीक, ओके मैम। हाँ चलो। सो एन, अब हम किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे एन निकालेंगे, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। है ना। नाउ अब अपन आते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोड। इट इज नॉट एसेंशियल कि कंप्लीट सेल से ही हम वर्क डन निकालें, तो बस डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो ई सेल होगा वो हम इलेक्ट्रोड का जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा वो रखेंगे। जैसे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बताओ, ये +7 से +2 में जा रहा है, तो ये हम इसी रिडक्शन प्रोसेस का ही ई सेल रखेंगे, ऑक्सीडेशन का नहीं रखेंगे। क्लियर? अगर हम यहाँ पर ये रख दें तो इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन की है ना, तो वी कांट पुट दिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये कैसा है, सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? मैम ऑक्सीडेशन मतलब कहीं ना कहीं इट इज ऑक्सीडेशन रॉन्ग, तो ये हम नहीं रख सकते, हम ये ही रखेंगे। रिडक्शन का प्रोसेस है तो एसआरपी पुट करो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो एसओपी पुट करो। ओके, एंड एन कितने हो जाएंगे इस पूरे प्रोसेस के लिए, n equals to 5. Is that clear? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. एंड हाँ बोलो। मैम एंड हम सिर्फ हाफ मतलब रिएक्शन से ही देख सकते हैं ना, बहुत सारी। हाँ, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए तो हाफ रिएक्शन से ही देखेंगे ना बेटा। ओके मैम, यस मैम। नाउ ये मैं बता चुकी थी, मैं लिख रही थी तो मैंने कहा था, मैंने बाद में भी लिखा है, इफ del G naught is negative then only process is spontaneous, otherwise non spontaneous, है ना? yes or no? अब देखो ये एग्जाम्पल लिया है, अभी दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये बताओ क्या है, इट इज रिडक्शन ऑफ जिंक, और ये इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? कौन सा पोटेंशियल है, एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल मींस ये गिवन है ना। अब इसका जरा हम डेल जी निकाल लेते हैं। डेल जी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी बताओ, माइनस, बोलो जल्दी, एन एफ ई नॉट सेल, राइट? यस मैम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 2, ई नॉट सेल -0.79 वोल्ट, यस।
यस मैम। तो डेल जी देखें क्या होगा, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस इंटू 2 इंटू एफ 96500, मैं फाइन एफ के टर्म में निकाल दूंगी, और ई नॉट कितना हो गया, ओ सॉरी 0.79 था, मैंने 7.9 लिख रही थी, माइनस 0.79, राइट। इन दिस केस अब नाउ टेल मी डेल जी कैसा आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव, Positive. नेगेटिव। बोलो निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। Positive. बताओ भाई, Positive. डेल जी नॉट कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0, है ना। इट सिंपली मीन्स कि रिडक्शन ऑफ जिंक इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, क्योंकि डेल जी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ व्हाट, जिंक आयन, मैंने जिंक बोल दिया था, जिंक आयन इज, टेल मी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, नाउ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और इसके लिए क्या गिवन है, इज इट एसओपी और एसआरपी, बताओ, एसओपी है ना, 0 से +2, आज क्या बात है बच्चों, आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है मैम, और समर्थ भी रिप्लाई नहीं, आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। मैं तो कर रहा हूँ। पुत्र जया, आ रहा है मैम। आदित्य, हाँ कितने बच्चे हैं, कोई चैट बॉक्स पे भी अभव्या बस कर रही है, सौम्या, संस्कृति, श्रेयांशी कहाँ गई, मैम मैं कर रही हूँ। अच्छा रिप्लाई कर रही हो, श्रेयांशी तो मुझे क्लास में नहीं दिख रही, आ रहा है। आ रहा है, हाँ तो बेटा मेरे को डाउट हो जाता है, अच्छा आप भी कर रही हो, हाँ संस्कृति भी कर रही है, ओके मांगी, गुड। तो बेटा इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, है ना। अब देखें इसका डेल जी, एन इक्वल्स टू कितना, 2, तो बच्चा पार्टी डेल जी इक्वल्स टू -2 इंटू 96500 और इंटू 0.79, है ना, एक्चुअली ये जूल में आएगा, आई शुड राइट द यूनिट जूल, राइट, है ना, जूल में आएगा ना आंसर बेटा, कूलम इंटू वोल्ट जूल ही होता है ना, चार्ज इंटू वोल्ट, W इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्या है इसकी यूनिट, क्या है Q की? कूलम। इसकी क्या है, वोल्ट। वोल्ट, और इसकी क्या है, जूल। जूल। कहानी खत्म, है ना। चलो कैसा आया डेल जी, पॉजिटिव, नेगेटिव। 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 जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, डेल जी नॉट कैसा आया, निगेटिव। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि रिडक्शन ऑफ, सॉरी ऑक्सीडेशन, हाँ रिडक्शन तो बता चुकी थी, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. समझे बच्चा पार्टी, यस मैम। यस। मैम चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वी कैन फाइंड, अब हम आते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल जी एंड डेल जी नॉट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डू यू नो व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डू यू नो, बताओ, यस, मास डिपेंडेंट, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन द बल्क, राइट, है ना, डिपेंड ऑन बल्क, मास, कुछ भी बोल सकते हैं, बस मैं और अभव्य ही बात कर रहे हैं, और बाकी बच्चा पार्टी बताओ एक्सटेंसिव पता है या नहीं पता, यस मैम पता है बताओ क्या, मैम, जो डिपेंड करती है मास पे। इस पे डिपेंड करती है, मास।
मास पे डिपेंड करती है, साइज पे नहीं डिपेंड करती सिस्टम के, करती है, मतलब बल्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो Yes, ma'am. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इनको डायरेक्टली हम वी कैन अप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन दैट डायरेक्टली। मतलब हम जब दो इक्वेशन को जोड़ेंगे तो उनका डेल जी भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, या जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो डेल जी क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर हम डायरेक्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑब्लिक subtraction is possible. ओके, अब कैसे, देखो ये भी डाउट का पॉइंट आ जाता है कभी कभी कि ऐसे कैसे बोल दिया भाई, ऐसे बोल दिया। देखो सपोज दैट मेरे पास कोई एक इक्वेशन 1 है, जैसे ये लिखा मैंने, Fe it oxidizes to Fe die positive by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। और इक्वेशन 2 है Fe डाई पॉजिटिव, ये ऑक्सीडाइज हो गया Fe ट्राई पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो बताओ नेट रिएक्शन क्या होगी बच्चे? बोलो, राइट है ना? यस, अरे बोलो। Yes, अब ma'am. ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, देखो यहाँ पर आगे मैं इस एग्जांपल को लेके चलूंगी। इक्वेशन 1 में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इक्वेशन 2 में कितने यूज हुए 1, और इक्वेशन 3 में कितने यूज हुए 3। इज दैट क्लियर? देखो, अरे बोलो बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अब अगर हम देखें तो सबका यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग होगा, है ना। सपोज दैट यहाँ पर जो वैल्यू थी ये E01 थी, ये E02 थी, और इसकी वैल्यू थी del G01 एंड del G02, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि हम डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं E0 सेल और बता दूं, फिर आगे बताऊंगी। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, क्या, E सेल एंड E0 सेल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है मतलब ये बल्क पर डिपेंड नहीं करते, है ना। इंडिपेंडेंट फ्रॉम बल्क। क्लियर? इन पर हम डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, है ना। तो डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर? ठीक है, यस और नो? तो अब देखो थर्ड इक्वेशन के लिए, फॉर थर्ड इक्वेशन अगर हमको E03 निकालना है तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो वैसे ही हम इसके E1 और E0 को ऐड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे यार आंसर ही नहीं दे रहे हो, बताओ क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ये रॉन्ग है, बोलो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज रॉन्ग, है ना। जैसे हमने इक्वेशन को ऐड किया
वैसे हम ऐड करके उसका ई नॉट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाउएवर हमको अगर डेल जी नॉट 3 निकालना है तो हम बहुत आराम से डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2 कर सकते हैं। दैट वी कैन डू। व्हाई? ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? जल्दी बोलो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये डायरेक्ट एडिशन ई नॉट के साथ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम आ गया? यस और डेल्टा जी1 ये सब तो सेम, गिब्स भी एनर्जी सेम साइन की होंगी, गिब्स भी एनर्जी सेम साइन की होंगी, पर जो इलेक्ट्रो मतलब पोटेंशियल है जरूरी नहीं कि वो सेम साइन का हो, इस वजह से नहीं कर सकते। मतलब नहीं 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 नहीं, एक्चुअली पोटेंशियल डेल जी, दोबारा से रिपीट करो क्या? मैम मुझे ऐसा मतलब लगा कि डेल्टा जी जो है सेम साइन का आएगा, नेगेटिव आएगा अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो, पर ई जो है हर एक मेटल की मतलब खुद की टेंडेंसी है तो वो उसका साइन इट नहीं, एक्चुअली साइन इज नॉट द रीजन। एक्चुअली ई नॉट जो नेचर है वो इंटेंसिव क्यों है वो मैं बता रही हूँ तुमको, बता रही हूँ। वो तुम यही पूछना चाह रहे हो ना, व्हाई इट इज इंटेंसिव? यस मैम। हाँ, वो दैट है, वो साइन से उसका कोई रिलेटेड है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। एक्चुअली क्या होता है, तुम मुझे एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें ना इस पर लेके चलती हूँ। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे इस लेक्चर में, फिगर चाहिए एक्चुअली मुझे। चलो मैं फिगर लेकर ही आ जाती हूँ, एक मिनट। हाँ, वो फुली पेस्ट हो जाए तो काम बन जाएगा, नहीं तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। हो गई। देखो ये ई नॉट सेल क्यों उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब उस पर बल्क पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, ये मैं बता रही हूँ। देखो, डू यू नो व्हाट इज ई नॉट? इस सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज ई सेल। यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? हाँ मैम। तो यहाँ रॉड पर जो चार्ज है और सॉल्यूशन में जो चार्ज है, इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं ई नॉट सेल या ई सेल, पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सा बताना, यहां मैं जिंक आयन का कंसंट्रेशन 2 मोलर लूं, यहां रॉड की जगह मैं एक पतली सी स्ट्रिप लूं, कुछ भी लूं, चार्ज सेपरेशन चेंज होगा क्या? चार्ज सेपरेशन तो सॉल्यूशन में 2 यूनिट और यहाँ पे नेगेटिव, उसके बीच का कांस्टेंट ही रहेगा ना? हाँ मैम। यस और नो? यस मैम। तो वो मैं सॉल्यूशन में जिंक आयन का अमाउंट कम करूं, ज्यादा करूं, जिंक रॉड की थिकनेस को कम करूं या ज्यादा करूं, क्या ये चेंज हो जाएगा बच्चे? नो मैम, नहीं हो। दैट इज व्हाई इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब समझे कि नहीं? यस मैम समझ। पक्का? पक्का मैम। ठीक ठीक, मैं इसको हटा दे रही हूँ, है ना? डन? ठीक Done। है ना? तो ऐसे साइन वाली बात नहीं है, एक्चुअली वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भाई Yes। बच्चा पार्टी, क्या बात है? शिवानी कुछ आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम आ रहा है। हाँ, आदित्य, यस मैम आ रहा है। प्रज्ञा, सौम्या, यस हाँ बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ओके। तो हम अगर हम दो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे भी काम आएगा। तो पहले मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया कि अगर हम 2 इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो ई नॉट हम रिजल्टिंग इक्वेशन के लिए ऐड नहीं कर सकते, हम डेल जी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस कितने मैम। बच्चों Yes, को आ ma'am. गया? Yes, ma'am. फटाफट बताओ। अभव्या को आ गया और असंस्कृति को आ गया। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ जरा। हाँ फटाफट बताओ। अर्शिता को आ गया, नीति को आ गया, हिमांगी को आ गया, विश्वनाथ को आ गया। अभी किसने नहीं किया? बस ये अनुष्का ने नहीं मुझे जवाब दिया, और चैतन्य ने नहीं जवाब दिया, और करण ने नहीं दिया,
और नेहल, जयादित्य, करण को आ गया नेहल, जयादित्य, ओके 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 ओके, हाँ आ गया, नितेश को आ गया। अब मैं ये चैट बॉक्स देती हूँ। नीति, नीति है ना क्लास में? यस मैम। हाँ बेटा आ गया। यस मैम। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम जी डेल्टा जी ऐड कर सकते हैं, है ना। अभी अपन इस कंसेप्ट को आगे भी लेंगे, चलो, है ना। तो अब ये स्टेटमेंट मैंने लिख भी दिया है, देखो। ई नॉट सेल, ये वाला कलर हटाती हूँ। E naught is intensive property, so it does not change by multiplying or dividing the reaction. Even हम किसी फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो भी E naught चेंज नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि मैं जिंक का कंसंट्रेशन कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, मेटल स्ट्रिप का वेट कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, है ना, by with any coefficient. But important thing is that del G naught is extensive property. del G क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना बच्चे? यस और नो? तो अगर सिस्टम बढ़ेगा, सिस्टम के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या जो अमाउंट बढ़ेगा, तो फ्री एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ। बढ़ेगी। अरे यार आंसर करो। यस मैम, बढ़ेगा। बढ़ेगी ना भाई। अगर सिस्टम, देखो अब हंसने वाली बात है, हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन अगर अपन लिविंग सिस्टम का जो मैं एग्जांपल दे रही थी, सच नहीं है, लेकिन हम हाइपोथेटिकली ऐसा बोलते हैं कि जो मोटा आदमी होगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, राइट। मतलब ऐसा मान रहे हैं, उसका सिस्टम बड़ा है तो उसमें फ्री एनर्जी ज्यादा है। आलसी है वो अलग बात है, उसे यूटिलाइज नहीं करता वो, लेकिन वो अपनी, है ना। और जो दुबला पतला है उसके अंदर फ्री एनर्जी कम है। अब आया या नहीं आया? तो बल्कनेस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। यस और नो? यस मैम। एंड अब देखो, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। तो मैम ई नॉट कभी चेंज नहीं कर सकते ना फिर? नहीं नहीं नहीं, ई नॉट कभी चेंज नहीं होता। ई नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट, नो नेवर, ठीक है। ई सेल होता है, लेकिन वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव नहीं है। और कब होता है वो अभी अपन आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे जब, है ना, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ये देखो, जिंक का 1 आयन रिड्यूस हो या 2 आयन रिड्यूस हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो देखो ई नॉट दोनों केस में सेम है, कितना है? -0.79 वोल्ट, लेकिन एन चेंज हो गया। अब क्योंकि एन चेंज हो गया तो डेल जी नॉट तो चेंज हो ही जाएगा ना, यस और नो? देखो मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ, सॉरी मैं लिखना भूल गई, मैं ऐसे भी लिख देती हूँ इसको। सपोज दैट ऐसे रिडक्शन हो रहा है, जिंक प्लस बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, भूल गई तो अब लिख देती हूँ, दैट गिव्स जिंक, राइट, है ना। ई नॉट गिवन ही है। अब यहाँ पर एन कितना है बच्चे? 2। तो इस केस में अगर हम डेल जी नॉट निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ। इस केस में डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया? -29650, है ना, यस मैम। इंटू -0.79। इज दैट क्लियर? तो देखो वैल्यू अलग हो गई ना जी की, यहाँ पर जस्ट डबल है, यहाँ पर जस्ट हाफ है। इज दैट क्लियर? सो ई नॉट सेल इज कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड डेल जी कैसा हो गया? एक्सटेंसिव। समझे बच्चा पार्टी? यस यस मैम। तो आप रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ई नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट। डन? देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए या फिजिबल सेल रिएक्शन के लिए बताओ डेल जी कैसा होना चाहिए बच्चा पार्टी? डेल जी नेगेटिव, एंड ई सेल पॉजिटिव। अंडरस्टूड सी बात है, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो अब हमको इनकी फिजिबिलिटी चेक करनी है, मींस चेक करना है डेल जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अब मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, फर्स्ट रिएक्शन में एनोड क्या है और कैथोड क्या है? बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, नॉन फिजिबल, बिल्कुल सही आंसर आ गया यार। ई नॉट सेल निकाल,
फर्स्ट रिएक्शन में बताओ, कैथोड क्या और एनोड क्या? हाइड्रोजन एनोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड है। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसका 0 से +2, राइट है ना। एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बच्चे? जल्दी बताओ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड Cathode. क्या है? Cathode. कैथोड। ठीक है, तो हम सीधा सीधा ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, है ना। तो कैथोड का कितना गिवन है? ये रिडक्शन ही गिवन है ना, गलत दे दिया है, 0.34 होना चाहिए, 0.44 दे दिया। तो ये कैसा, सॉरी कैथोड तो कॉपर है, वो हाइड्रोजन है ना, सॉरी। हाँ तो उसका 0 सही तो लिख रही थी। हाँ तो 0 माइनस 0.44, ई नॉट कैसा आया? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बताओ, निगेटिव है ना। सिंस ई नॉट सेल इज लेस देन 0, तो कैसी रिएक्शन हो गई? देयरफॉर डेल जी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? पॉजिटिव। इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, n की वैल्यू 2 आएगी। ये कितना हो जाएगा? 2f ही लिख दे रही हूँ, और दैट इज इक्वल्स टू -0.44। तो डेल जी कैसा आ गया? डेल जी नॉट पॉजिटिव, नॉन फिजिबल। यस, ठीक है। Yes. सेकंड वाला होमवर्क दे रही हूँ, करके तो कोई भेजता नहीं है, एक आध बच्चे को छोड़ के। कितने बच्चे करके भेजेंगे जरा बताओ, प्रॉमिस। संस्कृति, अर्शिता, अनुष भी भेजेगा, समर्थ, नीति, अभव्या, आदित्य नहीं भेजेगा मुझे। हाँ आदित्य, आयुषी नहीं भेजेगी, करण भेजेगा, चैतन्य, सौम्या, प्रज्ञा, प्रज्ञा तो भेजती है होमवर्क, विश्वास, आज एस विश्वनाथ भी नहीं है क्लास में। ओके, डन। शिवानी, हाँ नेहल तो ओके। अथर्व भी भेजेगा, प्रॉमिस कर दिया अच्छे बच्चे ने। किसने प्रॉमिस किया? प्रॉमिस मैम, संस्कृति ने किया। चलो, संस्कृति भेजती है ना, आई एम नॉट डिनाइंग। ओके चलो डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय फॉलोइंग सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन कितना होता है बच्चे, बताओ जल्दी से। वर्क डन मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? दैट इज NF माइनस डेल जी नॉट, है ना बच्चे, और दैट इज इक्वल्स टू NF ई नॉट सेल। मैंने माइनस उधर लगा दिया ना, इसलिए इधर नहीं लगाया। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना बच्चा पार्टी, बताओ कोई दिक्कत यस मैम। है ना। तो अब अगर हम N और ई नॉट सेल निकाल लें तो सारी कहानी आसान हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। देखो ई नॉट सेल निकालने के लिए हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है ना। चलो बताओ, कैथोड यहाँ पर एनोड, तो यहाँ पर ये एनोड हो गया सॉल्ट ब्रिज के LHS वाला, यस Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. तो एनोड हो गया आयरन इलेक्ट्रोड, है ना, ये एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने। और कैथोड क्या होगा बच्चे? हाँ Fe2 positive. यस, तो कैथोड हो जाएगा, अच्छा डाई पॉजिटिव है, मेरे को ट्राई क्यों दिख रहा था, कोई बात नहीं। हाँ कैथोड बताओ बच्चे। आयोडीन। कैथोड क्या हो जाएगा? I3 निगेटिव से किस में जाएगा? I2, है ना। तो सबसे पहले तो हम ई नॉट निकाल लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो ई नॉट सेल क्या होता है बेटा?
E naught cell equals to reduction potential of what? Cathode minus एनोड, है ना? रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, गड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पर। तो ये देखे कैथोड का ये हमको क्या गिवन है, जरा ये मुसीबत कर दी मैडम ने। ये एक्चुअली हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, चेक करो। Yes, ma'am. Yes. ना? ये ऑक्सीडेशन है, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको देखते हैं I3 निगेटिव, ये भी बहुत आसान है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ? -1. -1 3 एटम की है ना बेटा? -1/3 हाँ, तो -1/3 नहीं हो गई बच्चे? 0 है ना? 3 आयोडीन की है ना -1, तो -1/3 नहीं हुई क्या यस मैम होगी। बेटा? 3 एटम की -1 है तो एक पर तो -1/3 आएगा ना। ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया? एसओपी है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना। दोनों का ऑक्सीडेशन गिवन है, तो हम हिम्मत थोड़ी हारेंगे, हम साइन बदल चेंज करके लिख देंगे, है ना? हाँ बोलो, कोई डाउट है? तो बताओ कैथोड का कितना हो जाएगा? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0.54. 0.5 माइनस उसका कितना गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना गिवन है? +0.44, तो माइनस हो जाएगा -0.44। सही है ना बच्चे? Yes, ma'am. Yes. कितना आया बताओ जल्दी से? 0.98। 0.98. 0.98। ये तो इनॉट सेल आ गया, है ना? अब हमको निकालना है एन, बहुत ध्यान से देखना एन, और वो भी इसमें फ्रैक्शनल से है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उससे हम एन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन, है ना? किसका? Fe. Fe. का Fe डाइपॉज Dipole. बाय लॉस ऑफ, 2. और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/3 और इसका 0, तो किसका रिडक्शन होगा? डेफिनेटली I3 निगेटिव। I3 negative. I3 निगेटिव का कि I2 का? I3 negative. कन्वर्ट्स टू I3 निगेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे बैलेंस करें, बहुत आसान है। पहले आयोडीन बैलेंस करो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। यस? Yes, sir. अब बताओ क्या होगा, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? 2 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? हम बहुत आसान है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ओपन कितना है? 1/3 ना। मैंने अभी तो बताया था डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम कर दो, अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो डिफरेंस कितना है बच्चे? 1/3. 1/3 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 ना। बहुत आसान है। बताओ क्या किया मैंने? मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिख रही हूँ। हाँ बताओ क्या किया बच्चे मैंने? अरे यार तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। किसी को आया समझ में मैंने कैसे लिखा? यस Yes, ma'am. बताओ, अभी मैंने रेडॉक्स बैलेंसिंग में ही सिखाया था। क्या करना है? डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम। तो बताओ -3 से 0 का डिफरेंस कितना हुआ? 1/3। 1/3। कितने हो गए? 6। बताओ कितने 2 इलेक्ट्रॉन आए ना? Yes, यस ma'am. मैम। बहुत आसान है ना? नहीं है आसान? तो यहाँ हाँ बेटा आ गया। बताओ कैसे निकालोगे एन, जल्दी मुझे बताओ। अगर ये ऐसे फ्रैक्शनल आ रहा है तो बहुत सिंपल है। बताओ रिपीट करो कैसे निकालोगे जल्दी, बच्चा पार्टी। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन Number of electrons. नंबर ऑफ एटम। आदित्य ने बोला, अभव्या ने बोला, संस्कृति ने हैंड रेज किया, और बाकी बच्चे
अथर्व टू नितेश। नितेश बेटा 6 किसका आंसर दिया तुमने नितेश? बोलो बच्चों, तुमको आया निकालना? श्रेयांशी ने भी यस बोला। यस, नहीं आया? चलो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो अगेन, अभी जब मैं रेडॉक्स बैलेंसिंग सिखा रही थी तभी मैंने आपको बताया था, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ नितेश क्या बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे लिखते हैं बेटा? कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी, एनीवन? कैसे लिखते हैं बोलो? Difference of oxidation state. डिफरेंस इन चार्ज इनटू Yes. इनटू Number of electrons. number of Number of atoms. right? Nitesh, now understood or not? क्या करते हैं? अरे बोलो तो सही यार, जवाब ही नहीं देते तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई अच्छा कोई और तो बोले। विश्वास आपको आया ना? नितेश ने, श्रेयांशी, शिवानी, मैम फिर से थोड़ा बताइए। आ गया मैम। अच्छा माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। शिवानी, यस मैम। सौम्या, जयादित्य को भी आ गया। संस्कृति रिप्लाइड ऑलरेडी। विश्वनाथ, ma'am. रुद्र, प्रज्ञा, नीति, नेहल, आ गया। करण, जयादित्य ने रिप्लाई कर दिया। अर्शिता, चैतन्य, यस मैम। अनुष्का, अनुष, आदित्य, अभव्या, आ गया मैम, आ गया। आ गया। तो वेरी सिंपल, डिफरेंस इनटू व्हाट? नंबर ऑफ हाँ, 1 मिनट, डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम, राइट है ना? तो बस वैसे ही करना है। अब मैं एप्लीकेशन ऑन कर लूं जरा। तो सेम थिंग वी विल डू हियर, है ना? अब मुझे ये बताओ कि यहां पर हम ऐसे करते हैं इसको। देखो ये I2 कैसे लिखा हो गया। देखो ये क्या था, ये मैंने दोबारा में बताओ क्या किस में चेंज हो रहा है बताओ? I, अगर हम बात कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है ना? तो यहाँ I2 is reduced into I3 negative, yes or no? डिफरेंस कितना हुआ? -1/3। और पहले एटम बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 3 and 2, टोटल एटम कितने हो गए बेटा? 6। Yes ma'am. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना आया? 1/3 into 6। मैंने पहले भी ये गलती की थी, स्पेस नहीं छोड़ा था। ओके ये गया। हाँ अब बताओ क्या करें? दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके तो अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। ठीक, सिंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो N2 हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ अब LG नॉट निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ? -2 इंटू 96500 इंटू ये कितना निकाला हमने? मैम वहाँ पे 96500 था, वहाँ पे सिर्फ 9500। क्या हो गया? 99 90 196. अच्छा 966 खा गई मैं, यस मैम। सॉरी। 9 ओके डन बच्चा पार्टी? यस मैम। Yes. आ गया। तो बहुत सिंपल है, बस n कैसे निकालना है वो आना चाहिए और आई थिंक वो आ गया है। आ गया? यस मैम। और E0 सेल तो आता ही है निकालना। यस चलो ठीक। तो ये वाला पार्ट मैं होमवर्क दे सकती हूँ एक और सेकंड? यस मैम। तो ये रहा होमवर्क, नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
जल्दी लो, ले लिया मैम। ले लिया? मैम ऊपर वाला भी 10 सेकेंड। एक मिनट मैं स्क्रॉल अप कर देती हूँ, मैं पानी पी रही हूँ तब तक। ये रहा, दिस वन ना? यस मैम। डन? मैम कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? क्या? नीचे स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। ओके, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं भाई, चलो। ये लो, ये लो, डन? ओके, नाउ अब आ जाए नेक्स्ट पेज पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउएवर इसका कुछ पार्ट मैं तुमको अभी बता चुकी हूँ। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है? कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, व्हेन एन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो जब भी किसी एलिमेंट की क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, व्हेन an element can show variable oxidation state. Then what happened? Its reduction potential or oxidation potential depends on the oxidation state, because जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन और रॉड के बीच में चार्ज का सेपरेशन है, राइट? है ना? अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी चेंज होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, ma'am. तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ले रही हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे आयरन है, जो मैंने अभी लिया था, मैं वही कॉपी करती हूँ, ये वाला एग्जांपल नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला यही बताया था ना मैंने, ये वाला, है ना? देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो आयरन यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में है, +2 में है और +3 में, राइट? यस और नो? यस मैम। है ना? तो अगर हम ऐसा ही एक एग्जांपल लें कि यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब अपन क्या करते हैं थोड़ा सा कि हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सपोज दैट गिवन है, ओ सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन लूंगी, ट्राई का गिवन है, ओके? और हमको एक और भी गिवन है, किसका? डाई से ट्राई पॉजिटिव में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गिवन है, ठीक है? राइट? यहां पर हमको E01 गिवन है, E02 गिवन है। फाइंड हमको क्या करना है, सपोज दैट हमको ऐसा फाइंड करना है कि Fe डाई पॉजिटिव जब रिड्यूस होके Fe में कन्वर्ट हो, तो इसका जो E0 है दैट वी हैव टू फाइंड। क्लियर? यस और नो? ऐसा कुछ गिवन है, मींस हमको किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक इलेक्ट्रोड का E0 हमको फाइंड करना है और बाकी हमको उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ हम एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो E0 पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, यस और नो? नहीं कर सकते ना, लेकिन डेल जी पे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? है ना? तो देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है
हमको जो इक्वेशन चाहिए ये हमारी टारगेट इक्वेशन हो गई, राइट? इट इज आर, जल्दी बताओ, टारगेट इक्वेशन, ठीक है। और इस टारगेट को हम फर्स्ट और सेकंड से कैसे अचीव कर सकते हैं, बताओ बताओ। और हाँ, इस टारगेट इक्वेशन में n इक्वल्स टू 2 भी है, ये भी हमको पता है, दिख रहा है ना सबको? यस और नो, दिख रहा है ना? अब एक मिनट, मैं यही कर देती, चलो उसको नीचे लेके आ जाऊंगी। वेट अ मोमेंट, हाँ बताओ जल्दी, मैं इसको शिफ्ट करके नीचे लेके आ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे जगह छोड़ी है, वो ऑड लगेगा। हाँ बताओ क्या करें, अब कैसे अचीव करें टारगेट इक्वेशन, जल्दी बताओ कैसे अचीव करें, जल्दी बोलो। फर्स्ट और सेकंड से क्या करें, एडिशन कर दें। अगर हम दोनों इक्वेशन का एडिशन कर दें, राइट है ना, तो हमको देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, यस और नो, थर्ड मिल जाएगी। देखो अगर हम 1 + 2 करते हैं, यस और नो, कितने बच्चे समझ रहे हैं? ये हमारी टारगेट इक्वेशन, या नीचे लिखते, ठीक है। तो अगर हम 1 + 2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ना, तो कैन वी राइट 3 = 1 + 2, करके देखें, बताओ बच्चा पार्टी, देखो जरा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पर भी ना गड़बड़ की है, ये डाई पॉजिटिव होना था, नहीं नहीं ये तो सही है, सॉरी, सही है सही है, हाँ ठीक है। 1 + 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर क्या 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 कैंसिल होगा, देखें, देखो ये ट्राई पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो देखो फाइनली हमको कौन सी इक्वेशन मिल गई बेटा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Fe, यस और नो? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. अब दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर हम E0 पर तो एडिशन ऑपरेशन नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर इजीली ΔG03 इक्वल्स टू ΔG01 प्लस ΔG02, ऐसा कर सकते हैं, ठीक Yes, ma'am. है ना। अब यहाँ पर मुझे बताओ इसके लिए n कितना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बताओ, n1 कितना है 3, n2 कितना है 1, और n3 के लिए थर्ड इक्वेशन के लिए n3 कितना है 2, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ या ना? यस मैम। अब Yes, ma'am. ΔG03 की जगह हम क्या लिखेंगे, -n3f E03 इक्वल्स टू, ΔG01 की जगह लिखेंगे -n1f E01 प्लस, है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे -n2f E02। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. f कैंसिल, कॉमन निकल के, है ना। और हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, माइनस भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, n3 E03 इक्वल्स टू n1 E01 प्लस n2 E02। इज दैट क्लियर? अब देखो आपको n3 नोन है, देखो जल्दी से 2, n1 भी नोन है, n2 भी नोन है, E01 भी गिवन है, E02 भी गिवन है। कैन यू कैलकुलेट E03? कर सकते हो Yes, या ma'am. नहीं? यस मैम। कर सकते हो ना। तो इन दिस वे यहाँ पर जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला जो हमने प्रॉपर्टी यूज की,
उससे हम किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पहले बताओ कैसे निकाल सकते हैं, ये आया समझ में? यस मैम। एवरीबॉडी Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस है ना। देखो अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, हेडिंग अब बताऊंगी। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? SRP ऑफ एन इलेक्ट्रोड फ्रॉम गिवन SRP ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। मींस दूसरे इलेक्ट्रोड की SRP गिवन हो, जैसे इसमें E1 और E2 की गिवन थी तो हमने थर्ड का निकाल लिया। हमने प्रिंसिपल क्या यूज किया यहाँ पर? प्रिंसिपल यूज किया कि EMF इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, not depend on mass or size, so we cannot add or subtract. E naught value of two reaction to calculate E naught of any other reaction means third reaction का E naught हम first और second से add करके नहीं निकाल सकते. However, del G is extensive property, so we can add or subtract. तो यही सेम चीज हमने यहाँ किया, हाँ या ना? Yes, ma'am. जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, अरे बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। क्या बात है, आज बच्चे बहुत चले गए, बहुत बच्चे गए। अनुष भी निकल चला गया, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नो मैम। नो, चलो ओके, डन, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो इन दिस वे हम एक अननोन इलेक्ट्रोड का E नॉट दो नोन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके